नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। लगातार चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ से टिकट हुआ है उनको और नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे बहुत मतलब लाइक गर्मा गर्म मामला है यूपी का, इनफैक्ट हसनापुर का। और बस मैं चाहती हूँ कि नॉमिनेशन फिल करके और मैं अपना क्षेत्र में निकलूँ और अपनी जनता के साथ सहयोग दूँ। क्या क्या मुद्दे लेके आप फील्ड में जा रहे हो? देखिए, जो मेरे मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे मेरे मुद्दे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं हसनापुर को एक विकसित शहर बनाना चाहती हूँ, तो उसी चीज़ पे मुझे काम करना है। तो फिर यहाँ से आप किससे आप विपक्ष में टक्कर किससे मार रहे हो? देखिए, आरएलडी से भी आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं। हाँ जी, सभी मेरे बड़े हैं और सभी मेरे भाई हैं और एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है, एज में भी ज़्यादा है। तो मैं सभी का आशीर्वाद लेके जाऊँगी और मैं एज़ अ प्रत्याशी बन के नहीं जाऊँगी, मैं एक बेटी बन के जाऊँगी। तो लग रहा है इस बार बेटी हसनापुर में जीत पाएंगी? देखिए, वो तो भगवान का है, बट हाँ, मैं आई हूँ जीतने, मैं जीतूँगी। लेकिन यहाँ का इतिहास जो रहा है हसनापुर का, जिस तरह से अगर 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ से बीजेपी के वो जीते, उसके बाद उनकी सरकार बनी। उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले समाजवादी जीते तो उनकी सरकार बनी। कहा यह जाता है जो यहाँ से कैंडिडेट जीतता है उसकी सरकार बनती है। जी जी। तो क्या लग रहा है, आप फील्ड में उतर रहे हो, आपको भरोसा है? इस टाइम बदलाव का दौर है और मुझे जैसे कि प्रियंका दीदी ने यूपी का भार संभाला है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आ रही है यूपी में और बहुत ज़्यादा सीटों से आ रही है। और आगे आप कितनी सीटों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ रही है? देखिए, 300 साढ़े 300। 350 कंफर्म? हाँ, 300 साढ़े 300। लेकिन उधर ही आपके मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी बोल रहे हैं कि 300 प्लस हम आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव भी दावे कर रहे हैं। जी जी, देखिए सबका हो रहा है, बट इस टाइम जो जनता को जो बदलाव चाहिए वो यूपी में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको देखा है, सारी पार्टियों को देखा है। जो यूपी की जनता से बात कर रही हूँ, तो एक मौका प्रियंका दीदी को भी मिलना चाहिए और कांग्रेस को भी मिलना चाहिए और हमारे भारत को थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। जी। ये जो एरिया है मेरठ का, किसान बेल्ट कहा जाता है, तो किसानों का साथ भी आपको मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ मेरा किसान, मेरे सारे भाई हैं। इनफैक्ट प्रद्युम्न जी हैं, ये किसान है, ये भी मेरे साथ है और सारे किसान भाई मेरे साथ हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से किसानों का किसान आंदोलन लगातार चला, तो किसानों का कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा। इस तरह से कहा जाता है आरएलडी किसानों की पार्टी है। आपको नहीं लगता कि आरएलडी कहीं ना कहीं मजबूत होगी किसानों की? नहीं, यहाँ आरएलडी का प्रत्याशी है ही नहीं हमारे यहाँ हसनापुर पे। यहाँ समाजवादी का प्रत्याशी है और वो बहुजन इससे गठबंधन हो चुका, लेकिन वो जो है पहली बार भी रहा है, उससे लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी से आपकी टक्कर रहेगी या बीजेपी से? देखिए, मेरी टक्कर सा तो मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया कि किससे रहेगी। मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरी जनता की सेवा करनी है और एक बार टक्कर की देखिए, मैं लड़ाई करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। और इनफैक्ट मेरा जो मुद्दा वही है कि जितने भी समाज में लोग हैं उनको धर्म के नाम पे ना तोला जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भारत जुड़ के करे, तो मुझे तो किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। मुझे एक सीधा रास्ते पर चलना है और एक बेटी बन के चलना है, बस। कहीं ना कहीं अपने सामने तो मानते हैं ना, जिस तरीके से आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो सामने बीजेपी है या फिर ये आरएलडी है, किससे आप समझते हैं टक्कर? या समाजवादी से गठबंधन है उनका? देखिए, मैं सही बोल रही हूँ, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मुझे मतलब ये नहीं है, मेरी किसी से टक्कर नहीं है। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरे भाई हैं। तो मतलब मेरा ऐसा कुछ, मैं सोच भी नहीं रही हूँ इस चीज़ के बारे में कि मेरी किससे टक्कर है, क्या है, नहीं। मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, मेरी जनता मुझे चुनेगी तो मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री छोड़ के अपनी जनता की सेवा में लग जाऊँगी। क्या आप फील्ड में जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से मेरी जनता उत्सुक है मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि बस जल्दी आ रही है आपकी बेटी, आपके गाँव, अपने परिवार में, अपने हसनापुर परिवार में। कोई बॉलीवुड से हस्तियां भी आ रही हैं आपको सपोर्ट करने? देखिए, अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत सारे रूल्स हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बुलाऊंगी तो वो प्रोटोकॉल का मैं उल्लंघन करूंगी। तो शायद मैं किसी को ना बुलाऊं और आगे जब अगर खुलता ओपन होता है तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी। हसनापुर में ऐसा क्या कमियां देखते हैं आप, जो आपको लगता है कि मैं विधायक बनने के बाद उनको पूरा कर सकूं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, मुद्दे बहुत सारे हैं। वहाँ पे बस अड्डा नहीं है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं बना है अभी तक, वो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन ही नहीं है। तो जब तक यातायात के साधन नहीं होंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मील होना वहाँ पे ज़रूरी है, रोज़गार की कमी है, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, पर जब तक रेलवे स्टेशन नहीं आएगी तब तक फैक्ट्रियाँ नहीं आएंगी। तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा करना है, अपनी जनता के लिए सेवा कर। अगर आप यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव जीतती हैं तो क्या बॉलीवुड में बनी रहेंगी? नहीं, मैं छोड़ दूंगी। मैंने जैसे बोला था कि मेरी जनता मुझे चुनती है, तो मैं वापस लौट कर नहीं जाऊँगी। धन्यवाद।